कोई पॉलिटिशियन या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर आज तक इतना झूठ नहीं बोले। ये झूठों के सरदार है। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर, वहां पर आपको तैयार मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, पद यात्रा है, पैदल यात्रा है। केरला से चलते चलते वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से यूपी पहुंचे, यूपी से हरियाणा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पंजाब में उनकी एंट्री, जम्मू कश्मीर में जाकर यात्रा समाप्त। एक तरफ राहुल गांधी पैदल चलकर यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हवाई यात्रा कर रहे हैं। लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच रहे हैं। हवाई जहाज यहां उठा रहा है, वहां छोड़ रहा है, वहां से उठा रहा है, वहां छोड़ रहा है। दरअसल 2024 को लेकर जो है ना, कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी भी काफी ज्यादा एक्टिव हुई है, लेकिन पैदल चलने की बजाय हवाई यात्राओं में ज्यादा विश्वास है। दरअसल राहुल गांधी ने खुलेआम चैलेंज भी दिया था कि बीजेपी के नेताओं की कि कोई नेता है जो उनके साथ चल सके, लेकिन फिजिकल फिटनेस के मामले में तो शायद राहुल गांधी के आगे बीजेपी के नेता कहीं नहीं ठहरते। लेकिन यस, वोटों का ध्रुवीकरण कैसे करना है उस मामले में बीजेपी के आगे राहुल गांधी कहीं नहीं ठहरते। चलिए, इससे हटकर बात हम पद यात्रा और हवाई यात्रा की कर रहे थे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा पहुंचते हैं, त्रिपुरा में जाकर चुनावी हुंकार भरते हैं और फिर देश को बताते हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। देश को नहीं, राहुल गांधी को बताया जाता है कि इस तारीख को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि अमित शाह ने साफ कर दिया कि 2024 का जो चुनाव है वो राम मंदिर के आधार पर लड़ा जाएगा। उसके बाद जो खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो तंज कसते हैं और कहते हैं कि आप महंत नहीं है, आप पुजारी नहीं है, आपका काम नहीं है बताना कि राम मंदिर कब बनेगा। आप नेता हैं, आप ये बताइए कि आपने पिछले 8 साल में काम क्या किया है विकास का। तो सीधे तौर पे तंज कसते हैं और जिससे कहीं ना कहीं मिर्ची लगती है। का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर, वहां पर आपको तैयार मिलेगा। त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहां शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में। और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है, तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन हैं। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना और किसानों का दाम देना आपका काम है। तो आगे गृह मंत्री त्रिपुरा में नहीं रुकते, गृह मंत्री वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं, फिर पहुंच जाते हैं मणिपुर। वहां पे जाकर नेताजी को याद किया जाता है, आजाद हिंद फौज को याद किया जाता है और कहा जाता है कि आतंकवाद नॉर्थ ईस्ट से हमने खत्म कर दिया। लेकिन जहां नेताजी को याद किया जाता है, वहां पे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि बीजेपी कभी सुभाष चंद्र बोस नेताजी को याद करती है, कभी भीमराव अंबेडकर जी को याद करती है, कभी
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि आज़ादी की लड़ाई में बीजेपी का, आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। और कांग्रेस इसी को लेकर जब सवाल पूछती है तो बीजेपी चाहती है कि कोई तो एक ऐसा महापुरुष हो जिसे वो बता सके कि ये हमारा है। और लगातार पिछले 8 सालों से यही कोशिश हो रही है। गृह मंत्री यहीं पे नहीं रुकते हैं, वहां से सीधी फ्लाइट पकड़ते हैं, फिर झारखंड पहुंच जाते हैं। यानी कि एक तरफ पदयात्रा केरला से पैदल चलते चलते हरियाणा पहुंच गई, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन के अंदर ही 3 स्टेट नाप डाले। त्रिपुरा के बाद मणिपुर के बाद झारखंड, और वहां से जाके चुनावी बिगुल जो था, शंखनाद जो है, वो फूंक दिया और 2024 की तैयारियों शुरू कर दी गई। चलिए, बात सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह तक की नहीं है। अगर बात आप बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की करें तो वो भी चुनावी रैलियों पे निकल चुके हैं, उनकी भी हवाई यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने ठान लिया है कि राहुल गांधी की पदयात्रा का जवाब वो हवाई यात्राओं से देंगे। जेपी नड्डा बिहार जाते हैं, चुनावी हुंकार भरते हैं, जमकर वहां पर नीतीश सरकार पे हमला बोलते हैं, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन देखकर उनका मूड ऑफ हो जाता है। उसके बाद वहां से उठते हैं और फिर वो कर्नाटका पहुंच जाते हैं और कर्नाटका में जाकर फिर से चुनावी हुंकार भरते हैं। कर्नाटका इस वक्त बीजेपी की सबसे दुखती रग है। आपने बेशक ऑपरेशन लोटस के बाद वहां पे सरकार बना ली, लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटका के हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि कर्नाटका इस बार बीजेपी से संभलने वाला नहीं है। इस बार आप ऑपरेशन लोटस करके भी वहां पे सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये कारण है कि टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन टेंशन इससे ज्यादा इस बात की है कि भारत जोड़ो यात्रा को आखिरकार इतना जन समर्थन कैसे मिल गया। जब यात्रा शुरू हुई थी तो बीजेपी को लगा था कि चंद दिन चलेंगे, उसके बाद यात्रा खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी बैंकॉक, थाईलैंड, ना जाने कहां भाग जाएंगे और यात्रा खत्म हो जाएगी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये यात्रा चलते 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 हरियाणा तक पहुंच जाएगी और लोग इसके समर्थन में खड़े होंगे और जिस इमेज को बनाने में उन्होंने, राहुल गांधी की इमेज को बनाने में करोड़ों खर्च किए हैं, वो इमेज धुल जाएगी। सीधे तौर पे कहें तो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे बीजेपी की नेताओं की हवाई यात्रा, इनका सीधा मकसद 2024 है। अब देखना हमें यह है कि क्या एक पैदल चलने वाला इंसान 2024 में कमाल करता है या हवाई यात्रा करने वाले नेता धमाल मचाते हैं। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हवाई यात्रा और पैदल यात्रा पे भी अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।